Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @Naaz #agam. So today we will discuss about inverse proportion. This is a topic for grade 8th. So first of all, we will understand the meaning of inverse proportion. So what is inverse proportion? So yesterday we have discussed about the direct proportion. So if you want to know about direct proportion, you can check it out my video. Now, what is inverse proportion? If we have two terms, that is x and y, if x is increasing, राइट अगर ये हमारे पास x जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग, देन दिस y इज़ डिक्रीजिंग इन केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. ओके, तो अगर हमारे पास x इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू y है, x अगर इंक्रीज़ करेगा तो y हमारे पास डिक्रीज़ करेगा, अगर x डिक्रीज़ करेगा तो y हमारे पास इंक्रीज़ करेगा. ओके, सो दीज आर inverse proportion to each other, right? Now we will discuss some questions regarding our inverse proportion. So first question is, we have been given the table that is the values for x and y, and we have to check whether these are in inverse proportion or not. Okay, and हमने direct proportion में सीखा था कि हमने cross multiply करना है terms को, right? But in case of inverse proportion, we have been given this table. Okay, we will understand what is we have to do in this table. Okay, so this is the table given to you. You have to check whether it is in inverse proportion or not, right? You have to write the values like this, right? And in case of inverse proportion, we have to मल्टीप्लाई लाइक दिस. हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. अगर मेरे पास ये वाली दो टर्म्स हैं ऐसे, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. अगर मेरे पास यही क्वेश्चन इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती लाइक दिस. बट इट इज़ इन केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो हमने क्या किया इस केस में, हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है एंड चेक करना है क्या ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, राइट? तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हमने 21 इंटू 2 किया, दैट इज़ 42. नाउ 14 इंटू 3 करके देखा हमने, दैट इज़ अगेन 42. 7 इंटू 6 करके देखा, दैट इज़ अगेन 42. एंड 6 इंटू 7 किया, दैट इज़ अगेन 42. सो सभी का आंसर हमारे पास 42 42 42 आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर, राइट? So it's very simple to check whether it is in inverse proportion or not, right? Now next question is, working 8 hours a day, अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days. कोई अनु है, ठीक है, वो 8 घंटे दिन में काम करती है एंड उसने अपना जो पूरा का पूरा काम है वो 18 days में कंप्लीट कर लिया. अब उन्होंने बोला कि हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड शी वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 12 days. अब उसको अगर वही काम जो वो 18 days में कंप्लीट करी है, वही काम उसने 12 days में कंप्लीट करना है, तो उसे दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, हमने ये पता करना है. तो इस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टेबल बना लेना है, उसमें आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है, राइट? हियर यू कैन राइट वर्किंग आवर्स. ओके, यहाँ पे आपने वर्किंग आवर्स लिख लेने हैं एंड नीचे वाले में आपने नंबर ऑफ़ डेज लिख सकते हो, ठीक है? यू कैन राइट नंबर ऑफ़ डेज. एंड वर्किंग आवर्स जो अनु है उसने हमारे पास 8 hours एक दिन में काम किया एंड 18 days तक काम किया, राइट? एंड हमने निकाले नंबर ऑफ़ आवर्स एंड वी हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ़ डेज, राइट? एंड इन केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, ऊपर नीचे. सो हमने हमारे पास ये वाली टर्म थी, सबसे पहले ऐसे लिखा, राइट? इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, राइट? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 18 एंड हेयर यू हैव x इंटू 12. अब आपने x को यहीं पे रहने देना है. 8 इंटू 18 अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया, राइट? आगे आपने इसको 6 के टेबल में कट करना है, 6 में कर लो, नहीं तो 2 के टेबल में कट कर सकते हो. तो 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, right? And 4 3s are 12. So you will get x is equals to 12. That means उसे एक दिन में 12 hours तक काम करना पड़ेगा ताकि वो अपना काम फिनिश कर सके 12 days में. I hope you will understand this question. Very easy question, right? Now moving on to our next question, that is our question number 3rd. If y varies inversely as the square root of x, तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि y वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ x. स्क्वायर रूट मतलब
एक्स का हमारे पास रूट दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट, राइट. वी हैव स्टडीड अबाउट स्क्वायर रूट्स. नाउ व्हेन एक्स इज 25, अब हमारे पास x की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी है 25. देन हमारे पास y कितना है 6 है. अब आपने पता क्या करना है, आपने x की वैल्यू पता करनी है जब आपके पास y कितना है 5 है, राइट. तो आपने सबसे पहले इस केस को समझना है कि हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, उसको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करके. तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर ली, राइट. तो यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट की, मेरे पास y है यहाँ पे 6, राइट. ओके, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने की बजाय आपने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, राइट. जब आपने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया इस इक्वेशन को, यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इसका स्क्वायर, राइट. एंड स्क्वायर से अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया. वी आर गेटिंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, राइट. y स्क्वायर हमारे पास किसके आ गया 1 अपॉन x के इक्वल आ गया. ओके, नाउ अब आपने आगे क्या करना है, आपके पास ऊपर नीचे आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो अब आपके पास 6 नहीं है, अब क्या होगा y का स्क्वायर, दैट मीन 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, राइट. एंड यहाँ पे ऊपर आपके पास x ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. एंड इस साइड आपके पास y का स्क्वायर होना चाहिए, तो y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25. एंड x आपने साथ में ऐसे ही लिखना होता है. तो अब 25 से 25 तो हो गया कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू 36, राइट. दैट इज योर आंसर. सो अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो आपके पास y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x दिया हुआ है, रूट x, राइट. आफ्टर दैट यू हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, राइट. अब आपके पास है क्या, आपके पास है y स्क्वायर. y स्क्वायर का मतलब है जो आपके पास y की वैल्यू 6 दी हुई है, उसकी जगह पे आप अपने 6 नहीं लिखना, आप अपने 36 लिखना है, राइट. लेकिन x की जगह पे आपने x ही लिखना है. तो हमें पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. अब ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई हमने करना था, राइट. इसको इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमारे पास है क्या 25 एंड 36 होगा, अब 6 नहीं होगा. सिमिलरली हेयर यू हैव x एंड 25, right. And 25 to 25 cancel, and you are getting x is equals to 36. I hope you will understand this video. It's very very simple and interesting. If you like this video, you can like, subscribe.